जी तो स्टूडेंट्स अब हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 यूनिट नंबर 2 जो है वो उसका क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। पहले 4 तो अपलोड कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन 5वां जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि बोर्ड के पेपर्स में कई दफ़ा आ चुका है। ठीक हो गया। 5वां और छठा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां और छठा ध्यान से कीजिएगा इनको। उसके बाद अब इसमें करना क्या, इसमें ये एक हमें इक्वेशन दी हुई है, ये वाली जो है। ठीक हो गया। कहता है इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, लेकिन उस वक्त अगर सी की दो किसके बराबर होगी, ए की दो इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर, ये वाली कंडीशन है। कहता है अगर ये वाली इक्वेशन इस कंडीशन के ऊपर पूरी उतरे, ये वाली मुसावात इस शर्त के ऊपर पूरी उतरे, तब इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हम जो हमें दी गई इक्वेशन है वो ये है, ये वाली कंडीशन है। ठीक हो गया। ये हमने साबित करनी है, ये वाली चीज़ जो है, ये चीज़ हमने साबित करनी है एंड पे। इक्वेशन जो है ये वाली है। ठीक हो गया। इस इक्वेशन से ये वाली कंडीशन हमने प्रूव करनी है और इसके कहता है रूट्स अगर इक्वल होंगे तब ये जो है इक्वेशन, ये इसकी कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी। तो अब हम देखते हैं अगर ये, तो ये हमने रूट्स इक्वल कहने के बाद ये वाली कंडीशन हमने बना ली, साबित कर दी, इसका मतलब इसके रूट्स इक्वल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारे दी गई मुसावात जो है एक्स स्क्वायर प्लस इक्वेशन एम एक्स प्लस सी, सारे का स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर के। ठीक हो गया। इसमें से अब हमने देखना है कि इसको हमने इसमें से ए बी सी की वैल्यूज़ लिखनी थी, लेकिन इसकी ए बी सी की वैल्यूज़ हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस वाली शक्ल में अगर मुसावात होगी तो उसके बाद हम ए बी और सी की वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर इधर भी है, इसके ऊपर ये भी स्क्वायर आ रहा है, तो अब हम इसको सबसे पहले स्क्वायर इसका जो है ये इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद फिर ए बी सी की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस, ये जो है इसके ऊपर फार्मूला मैं यूज़ करने लगा हूँ, ये ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए की दो, यानी कि एम एक्स का स्क्वायर लेंगे, एम की दो एक्स की दो जमा बी की दो, बी की जगह पे सी है तो सी की दो आ जाएगी, ए की दो जमा बी की दो जमा 2ab 2ab 2mcx आ जाएगा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में दो फार्मूले वाला। उसके बाद ए स्क्वायर को मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो इस साइड पे आके ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। क्यों? क्योंकि हमें इधर 0 चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर 0 होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, इन दोनों में से अब मैं क्या करने लगा हूँ, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। इस यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन है, एम स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाई टर्म मैंने लिखनी है 2mcx, मैंने एज इट इज़ लिख दी। एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये एक्स वाली, उसके बाद एक्स के बगैर वाली टर्म है मेरे पास प्लस सी स्क्वायर प्लस सी की ताकत 2 और माइनस है ए की ताकत 2, किसके बराबर है जी, 0 के। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी मैं चेंज करने लगा, जो कॉमन लिया मैंने एक्स स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, इसको राइट साइड पे भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, 1 जमा एम की ताकत 2, एक्स स्क्वायर को मैंने इस साइड पे लिख लिया। इस ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने इसको कंपेयर करना है, इसके साथ मुवाजना करना है। तो ये एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ आ रही है ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसके बराबर है जी, 0 के। अब मैं इसको कंपेयर करूँगा इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, एक जो है ए आ जाएगा 1 जमा एम की ताकत 2। ठीक हो गया। क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर के साथ ए आ रहा है ये, और ये सारी चीज़ जो है ये ए की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद ये देखिएगा एक्स के साथ बी आ रहा है, इधर एक्स के साथ आ रहा है 2mc। ठीक हो गया। तो बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2mc। ठीक हो गया। उसके बाद जो है इधर सी आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इधर सी जो है, सी एक्स के बगैर वाली रकम है, तो एक्स के बगैर इस साइड पे ये दोनों रकमें हैं, तो ये सी की वैल्यू हो जाएगी। सी मेरे पास आ जाएगा सी की ताकत 2 माइनस ए की ताकत 2। ए बी और सी की मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब क्योंकि उसने कहा है कि रूट्स इक्वल होंगे तभी ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी, तो एज रूट्स आर इक्वल, हमें दिया गया है कि रूट्स जो हैं ये क्या हैं, इक्वल होंगे तब कंडीशन बनेगी। अब हम देखते हैं कि अगर हम रूट्स इक्वल रखते हैं, ठीक हो गया, तो कंडीशन बनती है कि नहीं। रूट्स आर इक्वल, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनंदा किसके बराबर होता है, 0 के। ठीक हो गया। ये डिस्क्रिमिनेंट इधर लिख सकते हैं,
डिस्क्रिमिनेंट जो है ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब इसकी जगह मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लिया, किसके बराबर, 0 के। अब हमने करना क्या है कि इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करनी है और ये वाली कंडीशन देखना है बनती है कि नहीं। अब बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये देखिए 2mc, तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू है 2mc, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसका स्केयर -4 इंटू, उसके बाद है ए की वैल्यू मेरे पास, ए किसके बराबर है, गौर कीजिएगा, ए है 1 जमा एम की ताकत 2, ए की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है 1 जमा एम की ताकत 2। उसके बाद क्या है मेरे पास सी की वैल्यू कितनी है, सी स्केयर माइनस ए स्केयर, सी स्केयर माइनस ए स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, इसका स्केयर लेंगे, 2 का कितना बन जाएगा 4, एम का बन जाएगा एम की 2, सी का सी की 2, ठीक हो गया, माइनस उसके बाद 4 इंटू, अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है। पहले एक की बारी है, एक मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर के साथ तो ये बन जाएगा सी की ताकत 2, एक मल्टीप्लाई होगा माइनस ए की ताकत 2 के साथ तो ये आ जाएगा ए की ताकत 2 माइनस का। उसके बाद एम स्क्वायर की बारी है, एम स्क्वायर सी की 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एम की 2 और सी की भी 2 बन जाएगी, प्लस माइनस माइनस एम की 2 ए की 2, एम की 2 और ए की 2 किसके बराबर आ जाएगा जी, ब्रैकेट बंद 0 के। अब हमने क्या करना है, ये 4 के साथ इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये माइनस का 4 है, हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और साइन उसकी अलामत भी चेंज करेंगे। तो इधर मैं लाइन लगाता हूँ, ठीक हो गया, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ और मैं, ये बन जाएगा 4m की 2 सी की 2, 4m की ताकत 2 और सी की ताकत 2 माइनस 4c की 2, माइनस 4c की 2 और माइनस माइनस प्लस 4a की ताकत 2 आ जाएगा, ठीक हो गया, -4 के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस 4m की ताकत 2 और c की ताकत 2 आ जाएगी इसमें। उसके बाद माइनस माइनस प्लस प्लस 4, 4 मल्टीप्लाई होगा m की 2 a की 2 के साथ तो ये बन जाएगा 4m की 2 और a की ताकत 2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, गौर कीजिएगा, 4m की 2 सी की 2, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास बच जाएगा 4 ए की ताकत 2, मैं पहले लिखने लगा हूँ जमा वाली, 4 ए की 2 माइनस 4 सी की ताकत 2, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस 4m की 2 ए की 2, 4m की 2 ए की 2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब गौर कीजिएगा, इसमें से जो हमने फॉर्म बनानी है ये वाली कंडीशन हमने बनानी है, ठीक हो गया। इसमें सी स्क्वायर जो है ये एक साइड पे है, सी की ताकत 2 एक साइड पे है, तो मेरे पास सी की 2 वाली टर्म ये है, इसको अब मैंने क्या करना है, दूसरी तरफ मैंने शिफ्ट कर देना है इस साइड पे, तो मेरे पास आ जाएगा 4 ए की ताकत 2 माइनस प्लस 4m की ताकत 2 और ए की ताकत 2 किसके बराबर आ जाएगा, 4c की 2 इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा 4c की ताकत 2। अब 4 और a की 2 कॉमन आ रहे हैं दोनों में से, 4 a की 2 मैंने क्या कर ले लिया कॉमन। उसके बाद इधर बच जाएगा 1 प्लस 4 कॉमन, 4 ख़त्म हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन, एम स्क्वायर, एम की ताकत 2 बाकी बच जाएगा, ठीक होगा। 4 और ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है, एम की 2 बाकी बच गया, बराबर किसके है, 4c की ताकत 2 के। अब 4 के साथ 4 हमने कैंसिल कर देना है, कट जाएगा, तो c की ताकत 2 हमारे पास आ जाएगा जी, ए की ताकत 2 इंटू 1 जमा एम की ताकत 2। अब गौर कीजिएगा, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन उसने दी हुई है, यही हमने सेटिस्फाई करनी थी, ठीक हो गया। और ये सेटिस्फाई उस वक्त हुई है जब हमने रूट्स को किसके बराबर कहा हुआ है, उसको उसके डिस्क्रिमिनेंट को किसके बराबर कहा हुआ, 0 के बराबर, इसलिए कि रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हों तो उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था 0 के बराबर होता है। तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर दिया, वैल्यूज़ पुट की, ये वाली जो है इसके बाद कुछ टर्म्स काट गई हैं इसमें, और ये वाली जो कंडीशन उसने दी हुई है हमने बना ली है, तो इसका मतलब है इसके रूट्स इक्वल थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।